कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस कक्षा में हम इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं मेंसुरेशन, कि अभ्यास 18D के सभी प्रश्नों को आज हम इस कक्षा में हल करेंगे। यह अभ्यास बेलन से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम बेलन से संबंधित सूत्रों को जान लेते हैं जिन पर आधारित प्रश्न इस अभ्यास में पूछे गए हैं। तो पहले हम बेलन की आकृति को समझते हैं। बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है उसका चित्र मैं बना लेता हूं यहां पर। ये होता है बेलन। बेलन में तीन तल होते हैं। बेलन का एक तल होता है वक्रतल, जो घुमावदार पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं वक्रतल। और एक दो तल समतल होते हैं, एक निचला सिरा और एक ऊपर का सिरा, ये दोनों सिरे समतल होते हैं। और जबकि बीच वाला सिरा जो होता है वक्रतल होता है, जो घुमावदार तल हो उसी को हम कहते हैं वक्रतल। तो ये तल है इसका वक्रतल और इसके दो तल होते हैं समतल। समतल, ये वाला तल भी होता है इसका समतल। तो इसके दोनों सिरे समतल होते हैं और मध्य का तल होता है वक्रतल। अब प्रश्न में अगर देखिए, बेलन का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त की एक त्रिज्या होती है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। अगर बेलन की त्रिज्या को हम प्रदर्शित करें आर से, त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, और बेलन के आधार का जो व्यास होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं चिन्ह डी से। और जो ये बेलन की ऊंचाई होती है, जो वक्रतल वाले पृष्ठ की जो ऊंचाई होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं अक्षर एच से। तो बेलन के आधार की त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, बेलन के आधार के व्यास को हम छोटे डी से प्रदर्शित करते हैं और बेलन की जो ऊंचाई होती है उसको हम छोटे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न में हो सकता है, देखिए इस अभ्यास में बेलन से संबंधित दो ही सूत्रों पर प्रश्न पूछे गए हैं। वे दोनों सूत्र कौन से हैं उनको हम लिख लेते हैं। एक सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ मतलब जो इसका जो बीच वाला तल होता है, मध्य का तल, ये वक्रतल होता है। इस तल का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको सूत्र लगाना होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। और इस सूत्र में 2 और पाई होते हैं नियतांक, आर यहां पर बेलन के आधार की त्रिज्या है, एच बेलन की होती है लंबवत ऊंचाई। नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में 2 पाई आर एच प्लस आर। ये सूत्र होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है बेलन के तीनों तल की सतह का क्षेत्रफल कितना है, वक्रतल वाले तल और इसके जो दोनों सिरे हैं, जो दो सिरे समतल होते हैं। तो इन तीनों तलों का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बेलन के अंदर कितनी जगह है, इस बेलन के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है अपने अंदर इस बेलन ने, तो आपको बेलन के आयतन ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर की घात 2 एच। ये होता है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। अर्थात बेलन के अंदर इस बेलन ने कितना स्थान घेर रखा है अपने अंदर, कितनी जगह है इसके अंदर, और वह ज्ञात करनी हो तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर की घात 2 एच। तो इन तीन सूत्रों का ही हम प्रयोग करेंगे इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने में। तो अभ्यास का पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है अभ्यास की। प्रश्न संख्या 1 है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि एक वर्गाकार कागज है। वर्गाकार कागज का मतलब है, देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इस प्रकार का कागज है, और उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वह है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। वर्गाकार है इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई यहां पर होगी 25 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, इसको मोड़ दिया गया है। तो कोई सी भी सतह के अनुसार अगर हम इसको मोड़े तो इसको मोड़कर इस प्रकार बेलन, देखिए अगर इसको इस प्रकार हम मोड़ दें तो यह आकृति कुछ इस प्रकार बन जाएगी। देखिए, इस प्रकार यह आकृति बन जाएगी, बेलन की आकृति। एक वर्गाकार कागज है जिसकी भुजा की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, और बने बेलन का वक्र पृष्ठ हमको बताना है। इसके वक्र पृष्ठ, ये जो मध्य वाला पृष्ठ होता है इस बेलन का, ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र तल है, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई तो यहां पर नियतांक रहता है, आर बेलन के आधार की त्रिज्या, और एच होती है बेलन की ऊंचाई। अब देखिए, जब इस वर्गाकार कागज को मोड़ा गया है तो आप इसको किसी भी भुजा के अनुसार अगर आप मोड़े तो इस बेलन, जो बेलन बनेगा इस कागज से, उसकी ऊंचाई भी इस वर्गाकार कागज की जो ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वह इस वर्गाकार भुजा की लंबाई के बराबर ही रहेगी, 25 सेंटीमीटर। अब जब इस वर्गाकार कागज को एक बेलन के आकार में मोड़ा गया है तो इसकी जो एक भुजा है, ये जिसको हम इस प्रकार गोल गोल घुमाएंगे, तो ये जो भुजा है, ये बेलन की, ये वाली जो भुजा है, इसको जब इस वर्गाकार कागज को हम बेलन की तरह मोड़ देंगे तो ये वाली जो भुजा है, ये गोल गोल इस प्रकार घूम जाएगी। जो बेलन का आधार रहेगा, उसके आधार की जो परिधि होगी इस वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर होगी। इस वर्गाकार कागज को जब मोड़कर एक बेलन बनाया जाएगा तो बेलन के आधार की जो परिधि बनेगी वह इस वर्गाकार कागज की भुजा की लंबाई के बराबर रहेगी। यहां पर हम लिखते हैं, बेलन के जो आधार, बेलन के आधार की जो परिधि होगी, बेलन के आधार की परिधि, क्योंकि बेलन का आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त की होती है परिधि, तो बेलन के आधार की जो परिधि होगी वह इस वर्गाकार कागज की भुजा के बराबर होगी। वर्गाकार कागज की भुजा के बराबर रहेगी। तो इस बेलन के आधार की जो परिधि होगी इस वर्गाकार कागज की भुजा की लंबाई के बराबर रहेगी। तो बेलन का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का जो मान होगा इस वर्गाकार भुजा की लंबाई के बराबर रहेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2 पाई आर का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर, और इस
बेलन की जो ऊंचाई होगी वह इस वर्गाकार भुजा की ऊंचाई के वर्गाकार भुजा की लंबाई के बराबर रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं एच से। तो यहां से एच का मान हमको 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा और 2 पाई आर का मान भी 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर हम 2 पाई आर के स्थान पर रखेंगे 25 सेंटीमीटर, फिर गुणा का चिन्ह, और एच के स्थान पर भी हम रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो 25 की गुणा 25 से करने पर आ जाएगा 625, और सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 625 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको कुछ हम इधर की साइड करके लिख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि एक लंबवर्तीय बेलनाकार ड्रम का जो व्यास है वह 25 सेंटीमीटर है और तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? प्रश्न में कहा गया है एक लंबवर्तीय बेलनाकार ड्रम है, बेलन के आकार का एक ड्रम है, और उस ड्रम का जो व्यास है, उसके आधार का जो व्यास है वह 55 सेंटीमीटर है। व्यास हमको दिया गया है, उस ड्रम का व्यास दिया गया है 55 सेंटीमीटर। व्यास की सहायता से हम उस ड्रम के आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से, और त्रिज्या का मान व्यास की माप का आधा होता है। तो व्यास यहां पर 55 सेंटीमीटर था, उसको हम आधा कर देंगे 2 से भाग करके, तो ये 55/2 सेंटीमीटर आ जाएगी उस ड्रम के आधार की त्रिज्या। अब ड्रम बेलन के आकार का है और बेलन की जो ऊंचाई है वह हो जाएगी 120, क्योंकि ड्रम की जो ऊंचाई है, लंबाई है 120 सेंटीमीटर है, और यही उस बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे बेलन, जो ड्रम की लंबाई है वह बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं और एच का मान है यहां पर 120 सेंटीमीटर। उस ड्रम में कितना पानी आएगा ये हमसे पूछा है, कि जो बेलनाकार ड्रम है उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी उसके अंदर जगह है, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो जब हमको ये बताना है कि ड्रम के अंदर कितना पानी आएगा, तो हमको ज्ञात करना होगा उस ड्रम का आयतन। और ड्रम है बेलन के आकार का, तो उस ड्रम का आयतन ज्ञात करने के लिए हम बेलन का आयतन ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं बेलनाकार ड्रम का आयतन, बेलनाकार ड्रम का आयतन। तो बेलनाकार ड्रम का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई आर की घात 2h। इन सबको हम लिख लेते हैं इधर। तो यहां पाई का मान हम रखेंगे, पाई के स्थान पर 22/7। आर का मान है यहां पर 55/2। आर का वर्ग है इसलिए 55/2 को हम गुणा में 2 बार लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या का यहां पर वर्ग है। तो 55/2 गुणा 55/2, फिर गुणा एच के स्थान पर हम रखेंगे 120। और आयतन सदैव आपको मिलता है घन मात्रक में। यहां मात्रक है, जो मापे दी गई है वह सेंटीमीटर में दी गई है, तो जो आयतन आएगा वह घन सेंटीमीटर में हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 2 से अगर इस 120 को भाग देंगे तो आ जाएगा 60, फिर 2 से 60 को भाग देंगे तो आ जाएगा 30। भाग करने का 2 से भाग करने का मतलब है संख्या का आधा कर देना। अब इनकी गुणा कर लेंगे, फिर 7 से हमको करनी है भाग। तो यहां पर 22, पहले 55 की गुणा 55 से, और 30 की गुणा हम कर ले, पहले 30 की गुणा हम 22 से करते हैं। तो 30 22 तिया हो जाएंगे 66, और 30 में एक जीरो था तो यहां एक जीरो लग जाएगा। गुणा, अब 55 की गुणा 55 से करेंगे तो 55 का वर्ग यहां पर हो जाएगा 5 पंजे 25, और 5 छंग यहां पर हो गया 30। ये तो 55 की गुणा 55 से करने पर हमको मिलेगा 3025, और हर में यहां पर है 7, और यह है वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न में हमको जो आयतन ज्ञात करना है, उस ड्रम में पानी कितने लीटर आएगा ये हमको बताना है, और ड्रम का आयतन यहां पर आ रहा है घन सेंटीमीटर में। इसको हम लीटर में कैसे बदलेंगे? तो देखिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के।
तो जब हम घन सेंटीमीटर से लीटर में बदलते हैं, घन सेंटीमीटर से लीटर में बदलते हैं, तो हम भाग करते हैं 1000 से। तो इस संख्या को 1000 से भाग करेंगे तो यह आयतन हमको लीटर में मिल जाएगा। तो यहां 660 गुणा 30 25 और बटे में है 7। तो हर में 1000 से अगर हम भाग कर दें, हर में 1000 से गुणा कर दें, तो ये जो आयतन घन सेंटीमीटर में आ रहा था, ये आपको हमको मिलेगा लीटर में। अब इसको हमें सरल करना है। तो देखिए, एक जीरो से यहां पर एक जीरो कट जाएगा। फिर 5 से अगर इसको भाग करें हम, या हम पहले गुणा कर लेते हैं 66 की 3025 से, भाग नहीं कर रहे हैं 7 से। तो 3025 गुणा हमको करनी है 66 से। तो 6 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, एक ऐसे ही आ जाएगा, और 6 तिया 18। फिर से 6 से गुणा करनी है, तो यही अंक आ जाएंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, 6991, तो यह आया है 199650 की गुणा करने पर हमको मिला है 199650। और हर में यहां पर है, देखिए 7 और गुणा में है 10 और है, तो एक जीरो गुणा में यहां पर था 100, एक जीरो से ये एक जीरो भी कट जाएगा यहां पर। अब अगर हम 7 से इस अंश वाली संख्या को भाग करें, इस 1996 को हम भाग करें 7 से, तो आएगा, इसको 7 से भाग कर लेते हैं, 7 दूनी 14, यहां पर शेष बचेगा 5, उतार लेंगे हम 9, या आप इसको 7 ढाई ये 70 हो जाएगा, 70 से ही भाग कर लेते हैं इस संख्या को, या पहले विभाजित कर दें इसको हम। 5 से 5 दूनी 10 और 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 नम 45, फिर 4 बचेंगे, 5 नम 45, एक बचेगा, और 5 तिया 15। अब अंश में तो यहां पर आ गया है, अंश में है 3993 और हर में है 7 दूनी 14। तो 14 से हम 3993 को भाग करेंगे, 3993 को भाग करनी है 14 से। 14 दूनी 28, 14 त्या 42, तो ज्यादा हो जाएंगे, 14 दूनी 28, इनको घटाएंगे, एक बचा, यहां पर भी एक बच गया, उतार लिया हमने 9। 14 अट्ठे 112, तो 14 अट्ठे 112, यहां पर बच जाएंगे 7, उतार लेंगे 3। 14 पंजे होते हैं 70, 14 पंजे 70, यहां पर बच गया है 3। तो जब 14 से 3393 को हमने भाग की, तो यहां पर ये अंश, भागफल को हम लिखेंगे साइड में, तो ये हो जाएगा 285 सही, जो शेषफल आया है उसको लिखेंगे अंश में, और जिससे हमने भाग दी थी उसको लिखते हैं हर में। तो ये 285 सही 3/4 लीटर आ गया है इस ड्रम का आयतन। 285 सही 3/14 लीटर इस ड्रम का है आयतन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 यहां, प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, यदि एक रोलर का व्यास और 70 सेंटीमीटर, लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। देखिए, रोलर जो होता है वह बेलन के आकार का होता है। तो रोलर का जो व्यास दिया गया है, हमको दिया गया है 70 सेंटीमीटर, व्यास है 70 सेंटीमीटर। तो व्यास की सहायता से हम रोलर की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, जो व्यास की होती है आधी। तो 70 को अगर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब उसकी जो लंबाई है, रोलर की जो लंबाई है, रोलर बेलन के आकार का होता है, तो लंबाई बेलन की ऊंचाई के बराबर रहेगी, तो उसको हम h से प्रदर्शित करेंगे, वह है 2 मीटर। अगर 2 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना हो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई लंबाई को भी हमने सेंटीमीटर में यहां पर बदल लिया। अब हमको बताना है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो ये जो हमको रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा हमसे पूछा है, उत्तर वर्ग मीटर में पूछा है।
तो ये मापे हम मीटर में ही रहने देते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि 50 चक्करों में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। कि उत्तर वर्ग मीटर में लाना है तो इन मापों को भी हम मीटर में बदल लेते हैं। तो ये ऊंचाई 2 मीटर ही रहने देते हैं। और जो ये त्रिज्या हमने निकाली थी 35 सेंटीमीटर, इसको अगर हमें मीटर में बदलना है तो 35 को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे और ये बदल जाएगी मीटर में। तो 35/100, 35/100, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 0। तो ये आ गई है 7/20 मीटर। तो रोलर की जो त्रिज्या है वह है 7/20 मीटर। ऊंचाई उस रोलर बेलन के आकार का है, जो रोलर की लंबाई है वह बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी 2 मीटर। अब हमसे पूछा है कि 50 चक्करों में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। पहले हम एक चक्कर का पता करेंगे कि एक चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर का क्षेत्रफल घेरता है। तो एक चक्कर में रोलर जितना वर्ग मीटर का क्षेत्रफल घेरेगा वह उसके वक्र पृष्ठ के बराबर रहेगा, वह उसके वक्र पृष्ठ के बराबर रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एक चक्कर में, एक चक्कर में रोलर चलेगा, या इसको लिखते हैं एक चक्कर में रोलर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल घेरेगा, वह बराबर होगा रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा वह, क्योंकि रोलर जो है किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। और रोलर जो सड़क पर चलता है, रोलर उसकी कौन सी सतह सड़क पर चलती है, जो बेलन की वक्र तल होता है। जो उस रोलर का वक्र तल होगा वही तो सड़क पर चलेगा। जो सड़क को घेरेगा, कितना क्षेत्रफल घेरेगा, वह उसके रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ याद करने का सूत्र होता है 2πr/h। तो यहां पर 2 पाई के स्थान पर पाई का मान रखेंगे 22/7। त्रिज्या है रोलर की 7/20, तो यहां पर हम रखेंगे 7/20। ऊंचाई है उसकी 2 मीटर। और क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ जो मिलता है वह वर्ग मात्रक में मिलता है, यह सभी मापे मीटर में है। तो ये जो वक्रपृष्ठ हमको मिलेगा वह वर्ग मीटर में मिलेगा। ये मात्रक हो गया m⁻²। वर्ग मीटर। अब इसको हल करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा। देखिए 2 से इस 10-20 को भाग करेंगे तो 10 बार विभाजित होगा। फिर इस 2 से 10 को विभाजित करें तो आ जाएगा 5। तो ये आ गया 22/5 वर्ग मीटर। तो एक चक्कर में रोलर 22/5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेरेगा। हमको बताना है कि 50 चक्कर में रोलर कितना क्षेत्रफल, कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेरेगा। तो अब हम निकालते हैं 50 चक्करों में, 50 चक्करों में रोलर कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल घेरेगा, या कुल क्षेत्रफल घेरेगा। तो एक चक्कर में वह 22/5 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल घेरता है। तो 50 चक्करों में वह कितना क्षेत्रफल घेरेगा, उसके लिए हम इस 22/5 वर्ग मीटर की गुणा कर देंगे 50 से। तो 5 से ये 50 कटेगा 10 बार, और इस 10 की गुणा 22 से करेंगे तो हो जाएगा 220 वर्ग मीटर। तो रोलर 50 चक्कर में 220 वर्ग मीटर चलेगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं
₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए कुआं जो है वह बेलन के आकार का धरती में खोदा जा रहा है, तो उस कुएं का जो व्यास है वह 3 मीटर है। कुआं बेलन के आकार का है और व्यास दिया गया है उसका 3 मीटर। 3 मीटर। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या व्यास की होती है आधी, तो यहां त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। अब कुआं कितनी गहराई तक खोदना है? 14 मीटर गहराई तक। जो कुएं की गहराई होगी वह बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। तो गहराई को यहां पर हम प्रदर्शित करेंगे h से। तो h का मान है यहां पर 14 मीटर। अब हमको बताना है कि उस कुएं को खोदने के लिए जिसकी त्रिज्या 3/2 मीटर है, वह बेलन के आकार का है, उसकी गहराई 14 मीटर है, मतलब ऊंचाई 14 मीटर है। ₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा? तो पहले हम पता करेंगे उसको खोदने में कितना घन मीटर। देखिए कुआं जो खोदना है, कुएं खोदने के लिए उसमें से मिट्टी निकाली जाएगी, उस मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा खोद कर। तो हम उस मिट्टी का आयतन पता करेंगे जो उस कुएं से खोदकर निकाली गई है। तो वह खोद जो मिट्टी उस कुएं से खोदकर बाहर निकाली जाएगी उसका आयतन उस कुएं के आयतन के बराबर रहेगा। मिट्टी का जो मापन होगा वह उस कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहां पर पहले ज्ञात करेंगे कि कितने घन मीटर कुआं खोदा गया है, कितने घन मीटर मिट्टी उस कुएं से निकली है। तो हम यहां लिखते हैं बेलनाकार बेलनाकार कुएं का आयतन, या इस प्रकार लिख सकते हैं बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र रहता है πr⁵2h। तो यहां पाई के स्थान पर हम रखेंगे 22/7। त्रिज्या का मान है 3/2, आर का वर्ग है इसलिए 3/2 को गुणा में 2 बार लिखेंगे। फिर ऊंचाई है यहां पर 14 मीटर, मापे मीटर में दी गई है, तो जो आयतन आएगा वह हमको मिलेगा घन मीटर में। आयतन घन मीटर में ज्ञात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां 7 से 14 विभाजित होगा 2 बार, फिर 2 से 2 कट जाएगा 1 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। अब इनकी गुणा कर लेंगे, तो 3×3 = 9, 9 की गुणा 11 से करेंगे तो हो जाएगा 99 घन मीटर। तो उस कुएं को खोदकर 99 घन मीटर मिट्टी बाहर निकाली जाएगी और 1 घन मीटर खुदाई का जो खर्च है वह है ₹30। तो 99 घन मीटर खुदाई का खर्च कितना होगा ये हमको बताना है। तो लिखते हैं कुल खुदाई का खर्च। देखिए 1 घन मीटर खुदाई का खर्च है ₹30, तो 99 घन मीटर खुदाई का खर्च हो जाएगा 99 × 30 रुपया। तो कर देते हैं, 0 9 या 27 का 7 हासिल 2, 9 या 27 और 2 हो गए 29। तो 2,970 रुपए लगेंगे, रुपया लगेगा उस कुएं को खोदने के लिए, क्योंकि 1 घन मीटर खुदाई का खर्च है ₹30, तो 99 घन मीटर खुदाई का खर्च हो जाएगा 9 या 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 या 27 2 29, 2,970 रुपए। तो प्रश्न संख्या 4 भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 17 मीटर और उसकी चौड़ाई है 7 मीटर। तो इस आयत की चौड़ाई के परितः, जो इसकी चौड़ाई है ये 7 मीटर वाली जो भुजा, इसके परितः इस आयत को क्या करा गया है? घुमाया गया है। इस आयत को घुमाया गया है। और जब हम किसी आयत को उसकी भुजा के परितः घुमाते हैं तो एक लंबवतीय बेलन का निर्माण होता है। तो जब इसकी चौड़ाई के परितः इस आयत को घुमाया जाएगा तो एक
बेलन बनेगा, और उस बेलन की जो बेलन बनेगा, उस बेलन की जो ऊंचाई होगी, जिस आयत की जिस सतह के परितः आयत को घुमाया जाता है, फिर बेलन का निर्माण होता है। तो उस बेलन की जो ऊंचाई होगी वह वही सतह रहे, वही सतह की लंबाई होगी जिस सतह के अनुसार वह आयत घुमाया गया है। तो जैसे इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया गया है और घुमाने के बाद बना है बेलन, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वह यह चौड़ाई के बराबर ही रहेगी। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, वह वही माप होगी जिसके परितः आयत को घुमाया जाता है। तो चौड़ाई के परितः घुमाया गया है, चौड़ाई की माप 7 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। जिस सतह आयत की जिस भुजा के अनुसार के परितः आयत को घुमाया जाएगा, और घुमाने के बाद जो बेलन बनेगा, उस बेलन की जो ऊंचाई होगी वही सतह, वही उसकी आयत की भुजा की माप होगी, उस ऊंचाई की माप उसी भुजा के बराबर रहेगी जिसके परितः वह घुमाया जाता है। तो जैसे आयत के चौड़ाई के परितः इसको घुमाया गया था, तो ये जो चौड़ाई की माप रहेगी वही बेलन की ऊंचाई के बराबर रहेगी 7 सेंटीमीटर। और जो शेष भुजा की माप होती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर उस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी जिसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई है 17 सेंटीमीटर। अब हमको बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई r h। तो यहां 2 पाई के स्थान पर 22/7 रखेंगे, त्रिज्या r का मान रखेंगे यहां पर हम 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई के स्थान पर रखेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणा में 17, सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। अब 17 चौक हो जाएंगे 68 का 8, हासिल लगे 6, 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौका 68 का 8, हासिल लगे 6, 17 चौका 68 और 6 और जोड़ देंगे, तो 68 में 6 जोड़ने पर आ जाएगा 74। तो ये आ जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वह आ गया है 748 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में कहा गया था एक आयत है जिसकी लंबाई 17 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है, और चौड़ाई के परितः इस आयत को घुमाने पर एक बेलन का निर्माण होगा। तो बेलन का की जो ऊंचाई होगी वह उसी भुजा के बराबर रहेगी, आयत की उसी भुजा के बराबर रहेगी जिसके परितः वह घुमाया जाता है। तो 7 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गई, शेष भुजा की माप चौड़ाई त्रिज्या के बराबर रहेगी उसकी, तो त्रिज्या हो गई 17 सेंटीमीटर। अब हमने वक्र याद करने का सूत्र लगाया, यहां 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, फिर 17 से गुणा की, 17 चौका 68 का 8, हासिल लगे 6, 17 चौका 68 और 6 जोड़ेंगे 74, तो 748 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है इस बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, यदि एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी दी गई है 14 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, किसका संपूर्ण पृष्ठ है? बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में h+r। देखिए 2 पाई के स्थान पर हम रखेंगे 22/7 और r के स्थान पर हम रखेंगे 7 सेंटीमीटर, कोष्टक में h के स्थान पर हम रखेंगे 14 सेंटीमीटर प्लस r के स्थान पर रखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहां 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएंगे 44, ये गुणा में सेंटीमीटर है, और 14 सेंटीमीटर में 7 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 44 की गुणा करनी है 21 से, तो 21 चौक 84 का हो जाएगा 4, हासिल लगेंगे 8, 21 चौक 84, 84 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92, तो ये हो गया 924 सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करने पर वर्ग सेंटीमीटर, तो 924 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 7,
एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रश्न में हमको बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ की माप दी गई है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे कहा गया है बेलन की जो ऊंचाई है, एच का जो मान है वह 15 सेंटीमीटर है। हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर त्रिज्या आर की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। वक्रपृष्ठ की माप दी गई है, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब वक्रपृष्ठ की माप दी गई है तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। का मान प्रश्न में दिया गया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर 2 पाई के स्थान पर रखेंगे 22/7। आर, तो त्रिज्या तो हमको ज्ञात करनी है, तो आर को जैसा था वैसे ही रखते हैं। ऊंचाई एच का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और बराबर में है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। देखिए आर को तो यहीं पर रखा रहने देंगे, जो बाएं पक्ष में हर में है उधर जाएगा अंश में गुणा करने, तो 1320 की गुणा हो जाएगी 7 से और ये वर्ग सेंटीमीटर। और हर में आ जाएगा, जो इधर अंश में था बाएं पक्ष में उधर जाएगा हर में, तो 2 भी हर में आ जाएगा, 22 भी हर में आएगा और 15 सेंटीमीटर भी। तो यहां सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। अब भाग करते हैं इसको। देखिए 2 से अगर हम इसको भाग करें तो 2 छंग 12, एक बचा यहां पर, 2 छंग 12 और फिर 2 छंग 12 और एक जीरो। फिर देखिए 22 से इसको भाग करें, 22 तिया 66 और एक जीरो। 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30 और 2 की गुणा फिर हम करेंगे 7 से, तो 7 2 सत्ते हो जाएंगे 14 और एक बचा है सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की माप आ गई है 14 सेंटीमीटर और यही हो जाएगी इस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 18D हमने कंप्लीट कर ली है। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।